तो बाबा ये होती है, इसको हम कहेंगे कि समराइज के तौर पर इसको पेश करना। यहाँ पर देखो, जब वीन ने ब्लड कंडक्ट करके राइट एट्रियम को दिया तो उस वक्त राइट एट्रियम रिसीव करता है। तो सिर्फ उस वक्त राइट एट्रियम रिसीव नहीं करेगा, मगर उसके साथ साथ लेफ्ट एट्रियम भी रिसीव करता है। मगर राइट एट्रियम ने जो रिसीव किया वो वीन से, और लेफ्ट एट्रियम जो रिसीव करेगा वो भी वीन से। मगर ये सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से लेगा राइट एट्रियम, और ये जो लेता है 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वीन से। इसलिए हम दोनों को क्या कहेंगे कि ये एट्रियम की रिलैक्सेशन है, और एट्रियम के रिलैक्सेशन को एट्रियम डायस्टोल कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यही एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहेंगे एट्रियम सिस्टोल। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसको देगा, राइट वेंट्रिकुलर को। और जो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो वेंट्रिकुलर एट्रियम से ब्लड लेते हैं। तो जब एट्रियम वेंट्रिकुलर को देते हैं तो वेंट्रिकुलर रिसीव करते हैं, तो रिसीविंग करने को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ये दोनों रिसीव कर लेते हैं तो फिर ब्लड किसको देते हैं, लंग्स को भी देते हैं, तो बॉडी को भी देते हैं। तो दोबारा से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट मीन्स कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ोगे, सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। डायस्टोल की माना रिलैक्सेशन, सिस्टोल की माना कंट्रैक्शन। अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियम सिस्टोल, अगर एट्रियम रिलैक्स हो रहा है तो एट्रियम डायस्टोल कहते हैं। इसी तरीके से वेंट्रिकुलर के बारे में भी कहोगे। इस तरह अगर इन दोनों की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट के अंदर होने वाले तमाम इवेंट्स को मिलाएं तो क्या बनेगी, कार्डियक साइकिल बनेगी। अच्छा ये देखो, एट्रिया कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो गई, कंट्रैक्शन। ब्लड इज पंप्ड थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स इनटू द स्टिल रिलैक्स्ड वेंट्रिकल। ये ब्लड जो होता है फिर पंप किया जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स जो आपने पढ़े वो कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड बायकस्पिड वाल्व, पीछे हम पढ़ के आए हैं। ट्राइकस्पिड राइट साइड पे होते हैं, बायकस्पिड लेफ्ट साइड में होते हैं। और किसके बीच में होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में है तो ट्राइकस्पिड, अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर बीच में हो तो बायकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड दोनों को मिलाओ तो क्या नाम दोगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स और एवी वाल्व्स। उसके बाद क्या होता है, द वेंट्रिकुलर्स बिकम फुल एंड द प्रेशर फोर्सेस द वाल्व्स टू क्लोज द प्रिवेंट एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द एट्रिया। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड आएगा और वेंट्रिकुलर जब फुल होंगे तो इसके अंदर जब प्रेशर होता है तो ये प्रेशर कहीं इस ब्लड को दोबारा से एट्रियम के अंदर ना दाखिल कर दें, तो उसके अंदर दाखिल होने से पहले पहले वाल्व्स, कौन से, एवी वाल्व्स यानी ट्राइकस्पिड बायकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना हो जाए। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये वापस आने से ब्लड को रोकती है। अच्छा, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन माने वेंट्रिकुलर डायस्टोल। द ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्रैक्शन एआर्टा। ये जो वेंट्रिकल होते हैं ये ब्लड रिसीव करते हैं कंट्रैक्टिंग एट्रिया से। और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होता है, ब्लड पुश्ड अगेंस्ट द सेमिन्यूलर वाल्व एट द बेस ऑफ आर्टरा एंड द पल्मोनरी आर्टरीज। ये कहाँ पर होते हैं, सेमिन्यूलर वाल्व, सिस्टम में क्या, आर्टा के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। कितनी होती है पल्मोनरी आर्टरी, 1 पेयर यानी 2। इन दोनों के अंदर जो वाल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमिन्यूलर वाल्व्स। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हैव इक्वल वॉल्यूम, right and left ventricular have equal volume and both the ventricular pumps almost simultaneously so that the equal amount of blood enter and leave the heart। दोनों के अंदर ब्लड जो आता है वो इक्वल अमाउंट में, और दोनों ही एक साथ ब्लड लेते हैं, एक जितना।
और एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करे बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बाबा, अगर कार्डियक साइकिल को देखोगे तो ये डायस्टोल है, और डायस्टोल में क्या आपने पढ़ा है, रिसीविंग ब्लड। ये दोनों एट्रिया रिसीव कर रहे हैं, ये दोनों वेंट्रिकुलर रिसीव करते हैं, तो डायस्टोल में रिसीविंग ऑफ ब्लड होता है, आइदर फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द एट्रिया। बॉडी से रिसीव होगा तो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स। एट्रिया रिसीव करते हैं और दोनों एट्रियम ब्लड देते हैं वेंट्रिकुलर को, तो डायस्टोल में रिसीविंग ऑफ ब्लड होता है, और सिस्टोल में क्या होता है, निकालना, रिसीविंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, पंपिंग जिसे कहोगे। तो जब पंपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, तो एट्रियम से वेंट्रिकुलर में आता है और वेंट्रिकुलर पंप करके ब्लड बॉडी से बाहर देता है। ये ब्लड देगा पल्मोनरी, ये ब्लड देता है सिस्टमिक आर्टरी को, और ये ब्लड देता है पल्मोनरी आर्टरीज 2 को। तो इसको कहेंगे कि ये एट्रिया कंट्रेक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, जबकि ये टोटल जो है 0.4 सेकंड लेते हैं, और सिस्टोल जो टाइम लेता है वो भी 0.1 सेकंड एंड 0.3 सेकंड। तो टोटल 0.4 एंड 0.4 0.8 सेकंड पूरा कार्डियक साइकिल में टाइम लगता है, जिससे ब्लड पंप करके बॉडी से बाहर निकलता है। अच्छा देखो, 1 हार्ट बीट अ कार्डियक साइकिल ऑफ रिलैक्सेशन। एक हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल रिलैक्सेशन को आप क्या कहोगे, डायस्टोल। और 1 कंट्रेक्शन सिस्टोल टेक्स अबाउट 0.8 सेकंड, यानी 1 कंट्रेक्शन 1 रिलैक्सेशन ऑफ होल हार्ट टेक्स 0.8 सेकंड। अच्छा, द हार्ट मसल्स रेस्ट्स आर डायस्टोल फ्रॉम 0.1 सेकंड टू 0.3 सेकंड बिटवीन द बीट्स। कम से कम कितना टाइम लेते हैं, 0.1, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेते हैं, 0.3 सेकंड। तो ये टाइम होता है रिलैक्सेशन का। ईच हार्ट बीट इज अकम्पनीड बाय द 2 हाउड साउंड, 1 लब अदर डप। लब एंड डप इज द हार्ट बीट। ये हार्ट के साउंड होते हैं और ये हार्ट का टाइम होता है। टोटल कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हार्ट का टाइम 0.8 सेकंड, और लब और डब ये हार्ट के साउंड होते हैं, जिसको हार्ट बीट कहा जाता है। देखो बाबा, हार्ट बीट में जब हार्ट का साउंड, हार्ट बीट में जब हार्ट का साउंड पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे, एक होता है लब और दूसरा होता है डप। लब एंड डप हार्ट साउंड्स आर नॉट काज्ड बाय द कंट्रेक्शन, आर नॉट काज्ड बाय द कंट्रेक्शन ऑफ हार्ट। ये हार्ट के कंट्रेक्शन से कभी भी पैदा नहीं होते, मगर किससे होते हैं, बट बाय सडन क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स, मगर वाल्व से ओपन और क्लोज करने से साउंड होता है। अच्छा, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, एक लब। लब कब प्रोड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक के लब साउंड होता है वेंट्रिकुलर के कंट्रेक्शन से, और डप साउंड होता है वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन से। मगर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हार्ट बीट कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन से कभी भी पैदा नहीं होते, मगर साउंड से, ये साउंड जो होते हैं वो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ वाल्व्स होते हैं। तो अगर लब हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि कौन से वाल्व खुलेंगे, सेमिन्यूलर वाल्व, और कौन से वाल्व क्लोज होंगे, जिसको कहोगे एवी वाल्व या ट्राइकस्पिड बायकस्पिड वाल्व। तो जब ट्राइकस्पिड बायकस्पिड वाल्व क्लोज हों और सेमिन्यूलर वाल्व ओपन हों और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हों, उस वक्त तो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको लब कहते हैं। अब इसका अपोजिट होगा डप। डप कब प्रोड्यूस होंगे, जब सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज हों और एवी वाल्व खुलते हों, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं, तो वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन से साउंड होता है डप।
तो लब डप वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन से नहीं, मगर मोस्टली क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स। और कौन से वाल्व, इसमें कौन से वाल्व क्लोज होते